राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल @शेखर_सिंह_S में हृदय से स्वागत है। मित्रों, कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना मनुष्य के मन में भगवद गीता सुनने का विचार भी नहीं आता। अगर आज आपने इस वीडियो को देखने और गीता का ज्ञान सुनने का मन बनाया है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। शायद श्री कृष्ण स्वयं आपको इस ज्ञान तक लेकर आए हैं। हो सकता है आपके जीवन में इस समय कोई परेशानी चल रही हो, मन अशांत हो, किसी बात की चिंता हो, सफलता नहीं मिल रही हो, या आपको समझ नहीं आ रहा हो कि जीवन में आगे किस दिशा में बढ़ना है। तो विश्वास रखिए, भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान आपके मन को नई दिशा और आपके जीवन को नई उम्मीद दे सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज गीता की कोई एक बात वही उत्तर दे दे जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो बेचैन क्यों रहता है? किसी के पास पैसा है फिर भी चिंता है, किसी के पास परिवार है फिर भी अकेलापन है, किसी के पास सफलता है फिर भी संतोष नहीं है, और किसी के पास बहुत कम है फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। आखिर इसका रहस्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को समझने का एक गहरा मार्गदर्शन है। अर्जुन के सामने युद्ध भूमि थी, लेकिन उनके भीतर निर्णय का संघर्ष था। श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, उसमें जीवन के लगभग हर प्रश्न के लिए दिशा दिखाई देती है। आज हम जानेंगे गीता की 51 ऐसी अनमोल सीख जिन्हें आप अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में याद रख सकते हैं। इनमें से कुछ बातें आपको कठोर लगेंगी, कुछ आपके मन को शांति देंगी, और कुछ शायद आपको अपने जीवन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि 51वीं सीख सबसे गहरी है। सीख नंबर 1, अपने भीतर के डर को पहचानो। कई बार बाहर की परिस्थिति उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा डर उसे बना देता है। अर्जुन के सामने युद्ध था और उनका मन भय, मोह और दुविधा से भर गया था। श्री कृष्ण ने उन्हें भीतर से जागने का मार्ग दिखाया। जीवन में भी जब डर आए तो उससे भागने के बजाय पूछिए, मुझे वास्तव में डर किस बात का है? डर को पहचान लेना उससे निकलने की पहली सीढ़ी है। सीख नंबर 2, निर्णय भावनाओं के तूफान में मत लेना। जब मन बहुत दुखी या बहुत उत्तेजित हो, तब लिया गया निर्णय बाद में भारी पड़ सकता है। इसलिए बड़ी बातों का फैसला शांत अवस्था में करें। एक रात का धैर्य कई वर्षों का पछतावा बचा सकता है। 12, सीख नंबर 3, इच्छा को दिशा दो। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन यदि हर इच्छा आपको खींचने लगे तो जीवन बिखर सकता है। धन चाहिए, मेहनत करो। सफलता चाहिए, कौशल बढ़ाओ। सम्मान चाहिए, चरित्र बनाओ। इच्छा को लक्ष्य बनाइए, लालच नहीं। सीख नंबर 4, जो मिला है उसकी कदर करना सीखो। मनुष्य अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और उस चीज को भूल जाता है जो उसके पास पहले से है। एक स्वस्थ शरीर, परिवार का प्रेम, भोजन, रहने की जगह और जीवन का अवसर, इनका मूल्य तब समझ आता है जब इनमें से कुछ छिनने लगता है। कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। सीख नंबर 5, मन को हर बात का जवाब देने की आदत मत डालो। हर टिप्पणी का उत्तर जरूरी नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण जरूरी नहीं, हर आलोचक को समझाना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के हवाले कर देना ही समझदारी है। मौन भी कभी कभी बहुत शक्तिशाली उत्तर होता है। तीसरा संदेश, मन ही मित्र है, मन ही बाधा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। सोचिए, कभी कभी हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं होता, फिर भी हम हारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन बार बार कहता है, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत पीछे हो, दूसरे तुमसे बेहतर हैं। लेकिन यही मन यदि सही दिशा में प्रशिक्षित हो जाए तो कहता है, एक बार और प्रयास करो। गलती हुई है तो उससे सीखो, धीरे चलो लेकिन रुको मत।
इसीलिए अपने मन से रोज कैसी बातें करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन को अपमानित मत करो, मन को दिशा दो। चौथा संदेश, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। आज की दुनिया में तुलना बहुत आसान हो गई है। किसी का घर देखो, किसी की नौकरी देखो, किसी का व्यापार देखो, किसी की सफलता देखो और फिर अपने जीवन को देखकर निराश हो जाओ। लेकिन याद रखिए, आप किसी दूसरे की पूरी कहानी नहीं देख रहे। आप केवल उसका परिणाम देख रहे हैं। उसकी रातें नहीं देख रहे, उसके संघर्ष नहीं देख रहे, उसकी असफलताएं नहीं देख रहे। इसीलिए अपनी यात्रा को किसी दूसरे की यात्रा से मत तौलिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, आज का मैं कल के अपने रूप से बेहतर बनूं। पांचवा संदेश, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर भारी पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण क्रोध की उत्पत्ति और उसके प्रभाव को समझाते हुए कहते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से विवेक प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि क्रोध में इंसान ऐसी बात कह देता है जिसे बाद में वापस लेना चाहता है। एक कठोर शब्द, एक जल्दबाजी का निर्णय, एक गलत प्रतिक्रिया और कभी कभी वर्षों का विश्वास कमजोर हो जाता है। इसीलिए जब क्रोध आए, उत्तर देने से पहले रुकना सीखिए। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी स्वयं को नियंत्रित कर लेना सबसे बड़ी विजय होती है। छठा संदेश, जो चला गया उसके पीछे जीवन मत रोक दो। जीवन में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ अवसर हाथ से निकल जाते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते और फिर हम उसी घटना के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन समय पीछे नहीं जाता, इसीलिए अतीत से सीखिए लेकिन उसमें रहिए मत। अपने आप से कहिए, जो हो गया उससे मैं सीखूंगा, लेकिन अपना आज उसके हवाले नहीं करूंगा। यही आगे बढ़ने की शुरुआत है। सातवां संदेश, इच्छा और आवश्यकता का अंतर समझो। मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी, फिर भी मन कहता है अभी कुछ कमी है। इसीलिए जीवन में यह समझना जरूरी है, हर इच्छा जरूरी नहीं होती। जरूरत पूरी करना जीवन है। हर इच्छा के पीछे भागना बेचैनी बन सकता है। जो आपके पास है उसकी कद्र करें और जो चाहिए उसके लिए उचित प्रयास करें, लेकिन अपनी शांति को हर नई वस्तु से मत जोड़िए। आठवां संदेश, सफलता में अहंकार मत आने दो। सफलता बहुत सुंदर है, लेकिन सफलता के साथ अहंकार आ जाए तो वही सफलता व्यक्ति को दूसरों से दूर कर सकती है। आज आपके पास धन है, कल कम हो सकता है। आज आपके पास पद है, कल बदल सकता है। आज लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कल कोई दूसरा आगे आ सकता है। इसीलिए सफलता मिलने पर उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया। ऊंचा उठिए लेकिन विनम्र रहिए। फल से लदा पेड़ झुकता है। नौवां संदेश, सुख और दुख दोनों बदलते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आगमा पाइनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ, सुख और दुख आने जाने वाले हैं, इन्हें धैर्य से सहना सीखो। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख को अनदेखा करें। दुख वास्तविक है, लेकिन ये मान लेना कि अब मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी अक्सर निराशा को बढ़ाता है। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है। आज का कठिन समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। 10वां अगर संदेश, अपने कर्तव्य को छोटा मत समझो। कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई किसान खेत में मेहनत कर रहा है, कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। हर ईमानदार कर्म का सम्मान है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, निष्ठा से किया गया काम ही कर्म को महान बनाता है। 11वां संदेश, गलत संगति से सावधान रहो। मनुष्य अकेले नहीं बनता, उसकी संगति उसके विचारों को प्रभावित करती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय निराशा, नफरत, आलस्य और दूसरों की बुराई की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे उसका असर आप पर भी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जिनसे आपको सीख मिले, जो आपकी कमियों पर आपको सोचने के लिए प्रेरित करे, जो आपकी सफलता देखकर खुश हो
और जो गलत रास्ते से रोक सके। 12वां संदेश, किसी की आलोचना सुनकर तुरंत टूटो मत। लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। दोनों बातें जीवन का हिस्सा है। यदि प्रशंसा सुनकर आप आसमान पर पहुंच जाते हैं और आलोचना सुनकर जमीन पर गिर जाते हैं, तो आपका मन दूसरों के हाथ में है। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की राय से तय मत कीजिए। अपने कर्मों को देखिए, अपने इरादों को देखिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। 13वां संदेश, ज्ञान का अर्थ व्यवहार बदलना है। बहुत लोग धार्मिक बातें सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन यदि क्रोध वही है, अहंकार वही है, ईर्ष्या वही है, व्यवहार वही है, तो ज्ञान अभी भीतर नहीं उतरा। सच्चा ज्ञान वो है जो आपके व्यवहार में दिखाई दे। एक अच्छी बात सुनकर जीवन में उतार लेना 1000 बातें सुनकर भूल जाने से बेहतर है। 12वां संदेश, परिवार को केवल सुविधा नहीं, समय भी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं, मैं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी उसी मेहनत में परिवार के लिए समय ही नहीं बचता। धन जरूरी है, लेकिन रिश्तों को केवल धन से नहीं चलाया जा सकता। कभी माता पिता के साथ बैठिए, कभी परिवार के साथ भोजन कीजिए, कभी बिना किसी काम के बात कीजिए। समय सबसे मूल्यवान उपहार है। 15वां संदेश, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखो। हम चाहते हैं कि दूसरा बदल जाए, वो हमें समझे, वो सही व्यवहार करे, वो अपनी गलती माने, लेकिन क्या हमने स्वयं को देखा? दूसरों की गलतियां देखना आसान है, अपनी कमियां देखना कठिन। इसलिए रोज स्वयं से एक सवाल पूछिए, आज मुझे अपने अंदर क्या सुधारना है? यही प्रश्न इंसान को आगे ले जाता है। 16वां संदेश, भय के कारण सही रास्ता मत छोड़ो। कई बार हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन डरते हैं लोग क्या कहेंगे। यही डर बहुत से सपनों को शुरुआत से पहले ही रोक देता है। यदि आपका उद्देश्य उचित है और आपका कर्म किसी का अहित नहीं करता, तो केवल आलोचना के डर से सही रास्ता मत छोड़िए। हर सही रास्ते पर भीड़ मिले यह जरूरी नहीं। 17वां संदेश, अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती के बाद उसे स्वीकार करना परिपक्वता है। यदि आपने किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांगिए। यदि निर्णय गलत था तो उसे सुधारिए। यदि कोई आदत नुकसान कर रही है तो उसे बदलने का प्रयास कीजिए। गलती छिपाने से वो छोटी नहीं होती, उसे सुधारने से इंसान बड़ा होता है। 18वां संदेश, दूसरों की मदद करो लेकिन अपनी सीमा समझो। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन हर समस्या अपने कंधे पर उठा लेना आवश्यक नहीं। आप किसी की सहायता कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के निर्णय की जिम्मेदारी आपकी नहीं। सहारा बनिए, लेकिन स्वयं को समाप्त करके नहीं। 19वां संदेश, धैर्य रखो लेकिन प्रयास जारी रखो। धैर्य का अर्थ बैठकर इंतजार करना नहीं, धैर्य का अर्थ है प्रयास करते रहना और परिणाम के लिए उचित समय देना। एक पौधे को रोज पानी चाहिए, लेकिन रोज उसे खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। इसी तरह जीवन में भी मेहनत कीजिए, समय दीजिए, सीखते रहिए। 20वां संदेश, जब रास्ता दिखाई न दे तब अगला कदम उठाओ। कई बार पूरी जिंदगी का रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले कदम का रास्ता दिखाई देता है। बस वही कदम उठाइए, फिर अगला, फिर अगला। कई बार मंजिल पूरी तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन यात्रा आगे बढ़ती रहती है। 21वां संदेश, धन से पहले चरित्र बनाओ। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन कमाने के लिए अपने सिद्धांत मत बेचिए। ईमानदारी से कमाया कम धन भी मन को शांति दे सकता है, और गलत तरीके से कमाया अधिक धन भी भीतर भय पैदा कर सकता है। कमाई से पहले चरित्र की नींव मजबूत कीजिए। 22वां संदेश, क्षमा करो लेकिन सीख भी लो। किसी ने आपके साथ गलत किया, उसे क्षमा कर देना आपके मन को हल्का कर सकता है, लेकिन क्षमा का अर्थ ये नहीं कि उसी परिस्थिति को बार बार दोहराने दें। दिल से बोझ हटाइए, लेकिन अनुभव को याद रखिए। क्षमा हृदय के लिए है, अनुभव बुद्धि के लिए। 23वां संदेश, अपने समय का सम्मान करो। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता।
इसलिए ये मत कहिए जब समय मिलेगा तब। कई बार समय मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए समय तय कीजिए। 24वां संदेश, मन को हर दिशा में मत दौड़ाओ। यदि आपका मन हर थोड़ी देर में लक्ष्य बदलता रहेगा तो ऊर्जा बिखर जाएगी। एक समय में एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देने की आदत बनाइए। एकाग्रता छोटी शक्ति को बड़ी उपलब्धि में बदल सकती है। 25वां संदेश, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो। किसी की सफलता देखकर मन में जलन आए तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यदि कोई आपसे आगे है तो उसकी सफलता को अपने लिए शिक्षा बना सकते हैं। दूसरे की सफलता आपकी हार नहीं है। 26वां संदेश, वर्तमान की कीमत समझो। अतीत में पछतावा है, भविष्य में चिंता है, लेकिन जीवन वास्तव में वर्तमान में है। आज जो व्यक्ति आपके पास बैठा है उससे बात कीजिए। आज जो काम करना है उसे कीजिए। आज जो सुधार संभव है उसे शुरू कीजिए। वर्तमान को खोकर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। 27वां संदेश, अकेले समय से डरना मत। हर खाली पल को मनोरंजन से भरना आवश्यक नहीं। कभी शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी प्राथमिकताएं समझिए। आपको पता चलेगा कि बहुत सी बेचैनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। 28वां संदेश, अपनी इच्छाओं का मालिक बनो। आपको वस्तुओं की जरूरत हो सकती है, लेकिन वस्तुएं आपकी जरूरतों की मालिक न बने। आपको धन चाहिए, लेकिन धन आपकी शांति का मालिक न बने। आपको सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान आपकी खुशी की एकमात्र शर्त न बने। जीवन साधनों का उपयोग करने के लिए है, साधनों का गुलाम बनने के लिए नहीं। 29वां संदेश, जो आपके नियंत्रण में नहीं उसे लेकर स्वयं को मत जलाओ। आप मौसम नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरे व्यक्ति की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते, हर परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी, अपनी मेहनत और अपनी प्रतिक्रिया पर काम कर सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा वही लगाइए जहां आपका वास्तविक प्रभाव है। 30वां संदेश, ईश्वर पर विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है। केवल प्रार्थना करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं, और केवल अपनी शक्ति पर अहंकार करना भी उचित नहीं। प्रार्थना आपको भीतर से शक्ति दे सकती है, कर्म आपको आगे ले जा सकता है। इसलिए हाथों में कर्म और हृदय में विश्वास रखिए। 31वां संदेश, जीवन की हर परिस्थिति से सीखो। अच्छा समय आपको अवसर देता है, बुरा समय आपको अनुभव देता है। सफलता आपको आत्मविश्वास दे सकती है, असफलता आपको अपनी कमियां दिखा सकती है। इसलिए पूछिए, इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया। 32वां संदेश, अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। परिवार की अपेक्षाएं होंगी, समाज की राय होगी, दोस्तों की सलाह होगी, लेकिन अंततः अपने निर्णय की जिम्मेदारी आपको ही उठानी होगी। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। 33वां संदेश, आलोचना में भी उपयोगी बात खोजो। हर आलोचना सही नहीं होती, लेकिन हर आलोचना को तुरंत गलत मानना भी उचित नहीं। यदि किसी की बात में सुधार का संकेत है तो उसे अपनाइए, बाकी छोड़ दीजिए। सच्चा सीखने वाला व्यक्ति प्रशंसा से खुश और आलोचना से क्रोधित नहीं होता, वो दोनों से सीखता है। 34वां संदेश, अपने स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखो। शरीर जीवन का साधन है, इसे अनदेखा करके बड़ी उपलब्धियों का आनंद लेना कठिन हो सकता है। पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और उचित शारीरिक गतिविधि जैसी सरल आदतें भी जीवन को बेहतर बना सकती हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ शरीर की उपेक्षा करना नहीं है। 35वां संदेश, हर जीत का मतलब दूसरों को हराना नहीं। कई लोग सफलता का अर्थ समझते हैं, मुझे दूसरे से आगे निकलना है, लेकिन वास्तविक सफलता ये भी हो सकती है कि आज आपने अपनी कोई बुरी आदत कम की, आज आपने किसी को क्षमा किया, आज आपने क्रोध पर निरकंट्रोल रखा, आज आपने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया। सबसे बड़ी जीत कई बार अपने ऊपर होती है। 36वां संदेश, विनम्रता कमजोरी नहीं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति जानता है उसे हर जगह उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। विनम्र रहना ये नहीं कि आप कमजोर हैं,
इसका अर्थ है कि आपको अपनी शक्ति के साथ अपनी सीमाएं भी पता है। 37वां संदेश, अपने शब्दों से किसी का जीवन मत तोड़ो। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन सामने वाला उस बात को लंबे समय तक याद रख सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, शब्द वापस नहीं आते। 38वां संदेश, रिश्तों में अहंकार कम करो। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों चाहते हैं कि पहले दूसरा झुके। कभी कभी एक छोटी पहल बड़ा रिश्ता बचा सकती है। जहां गलती आपकी है वहां पहल करने में देर मत कीजिए। 39वां संदेश, समय के साथ बदलना सीखो। दुनिया बदलती है, काम करने के तरीके बदलते हैं, तकनीक बदलती है, इसलिए सीखना बंद मत कीजिए। पुराने अनुभव का सम्मान करें, लेकिन नई चीजें सीखने के लिए मन खुला रखें। 40वां संदेश, जीवन केवल कमाने के लिए नहीं, जीवन में कमाना जरूरी है, लेकिन जीना भी जरूरी है। परिवार के साथ समय, प्रकृति के साथ समय, ज्ञान के लिए समय, ईश्वर को याद करने का समय, स्वयं को समझने का समय, संतुलन ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। 41वां संदेश, जब मन बहुत परेशान हो, तुरंत बड़ा फैसला मत करो। परेशान मन भविष्य को अंधकारमय दिखा सकता है, इसलिए बहुत तनाव में बड़े निर्णय लेने के बजाय पहले स्वयं को शांत कीजिए। किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति से बात कीजिए। स्थिति को छोटे हिस्सों में बांटिए, फिर एक एक करके आगे बढ़िए। 42वां संदेश, जो सही है उसे केवल इसलिए मत छोड़ो कि वो कठिन है। सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। ईमानदारी कठिन हो सकती है, अनुशासन कठिन हो सकता है, धैर्य कठिन हो सकता है। 44वां संदेश, अपनी पहचान केवल सफलता से मत बनाओ। यदि सफलता ही आपकी पहचान है तो असफलता आपको भीतर से हिला देगी। अपने आप को केवल पद, पैसा या उपलब्धि से मत पहचानिए। आपका चरित्र भी आपकी पहचान है, आपका व्यवहार भी, आपकी नीयत भी। 45वां संदेश, सच्ची भक्ति व्यवहार में दिखाई देती है। भगवान का नाम लेना सुंदर है, पूजा करना सुंदर है, लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करना भी भक्ति की भावना का हिस्सा हो सकता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, ईमानदारी से अपना काम करना। भक्ति केवल पूजा के स्थान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसका प्रभाव व्यवहार में भी दिखना चाहिए। 46वां संदेश, अपने मन को क्षमा करना भी सीखो। हम दूसरों को तो कभी कभी माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों को वर्षों तक याद करके स्वयं को दोष देते रहते हैं। गलती से सीखिए, लेकिन हमेशा उसी गलती में मत रहिए। आप आज वही व्यक्ति नहीं हैं जो कल थे। सीख लेकर आगे बढ़ना भी आत्मविकास है। 47वां संदेश, जब सब रास्ते बंद लगे, विश्वास बनाए रखो। जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब आपकी योजना काम नहीं करेगी। तब इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। हो सकता है आपको नया रास्ता खोजना हो सकता है कुछ समय रुकना हो सकता है आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी हो, लेकिन घबरा कर गलत रास्ता चुनना समाधान नहीं। 48वां संदेश, अपने जीवन में अनुशासन लाओ। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन नियमित प्रयास आपको आगे ले जाता है। हर दिन थोड़ा काम, हर दिन थोड़ा अध्ययन, हर दिन थोड़ा सुधार। अनुशासन साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल सकता है। 49वां संदेश, ईश्वर को केवल मांगने के लिए याद मत करो। जब समस्या आए तो भगवान को याद करना स्वाभाविक है, लेकिन सुख में भी धन्यवाद देना सीखिए। कहिए, हे प्रभु, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो करना है उसके लिए बुद्धि देना। यह भावना मन में विनम्रता और संतुलन ला सकती है। 50वां संदेश, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। सिर्फ यह मत सोचिए मैं कितना कमाऊंगा, यह भी सोचिए मैं अपने जीवन से क्या अच्छा कर सकता हूँ। आपका उद्देश्य आपके काम, परिवार, समाज, ज्ञान या सेवा से जुड़ा हो सकता है। जब जीवन को उद्देश्य मिलता है तब कठिन परिश्रम भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। 51वां और अंतिम संदेश,
समर्पण। अब आते हैं सबसे गहरे संदेश पर। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका सरल भाव है, जब मनुष्य अपनी पूरी क्षमता से उचित कर्म कर चुका हो और फिर भी हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा हो, तब उसे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। समर्पण का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा, लेकिन हर परिणाम को अपनी मुट्ठी में रखने की जिद नहीं करूंगा। यही मन को हल्का करता है। अंतिम भावपूर्ण संदेश। मित्रों, आज हमने श्री कृष्ण की 51 सीख सुनी, लेकिन इन 51 बातों का सार केवल कुछ शब्दों में समझिए। कर्तव्य निभाइए, मन को संभालिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए, सफलता में विनम्र रहिए, असफलता से सीखिए, रिश्तों की कद्र कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, अपने चरित्र की रक्षा कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। जीवन में हर समस्या तुरंत खत्म नहीं होगी। हर व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपकी सोच बदल गई तो समस्याओं को देखने का आपका तरीका बदल सकता है। और जब